हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे इंग्लिश पैथागोगी का चैप्टर 3 का पार्ट 2, यानी कि रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ ए लैंग्वेज। इसका लिसनिंग का जो पार्ट है, लिसनिंग क्या है, टाइप्स ऑफ लिसनिंग, एम्स ऑफ लिसनिंग, स्ट्रेटेजिक ऑफ लिसनिंग, सारी चीज के ऊपर में कल मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीकिंग स्किल्स क्या है और टाइप ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, इसके ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यू जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आ चुका है। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल में विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जेटेट का कंप्लीट सिलेबस का एक एक चैप्टर का एक एक यूनिट हम यहाँ पे आपको साथ डिस्कस करेंगे। साथ में ह्यूज नंबर्स ऑफ एमसीक्यू हम लोग इस चैनल में सॉल्व करेंगे। तो आज डिस्कस करते हैं स्पीकिंग स्किल्स, बोलने का कौशल क्या है। एक आदमी तब बोल पाता है जब उसके अंदर का जो फीलिंग्स है, तब वो जब एक्सप्रेस करता है, उसी को ही हम लोग बोलना बोलते हैं, मतलब स्पीक बोलते हैं। जब मैं कुछ चीज बोल रहा हूं, इसका मतलब मेरा अंदर का जो फीलिंग है, जो एक्सप्रेशन है, उस चीज को मैं वर्ड के द्वारा समझा रहा हूं, जिसको हम लोग स्पीकिंग स्किल्स, बोलने का कौशल बोलते हैं। तो स्पीकिंग इज एन एक्ट, ये जो है ना, एक किसका एक्ट है? कॉन्वर्सिंग ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड वंस थॉट एंड फीलिंग इन स्पोकन लैंग्वेज। मतलब स्पीकिंग, बोलना जो है ना, इज एन एक्ट। किस चीज का एक्ट है? कॉन्वर्सिंग, मतलब कन्वर्ट करता है किसको, और अपना जो एक्सप्रेस को, एक्सप्रेसिंग, कन्वर्टिंग, या तो एक्सप्रेस करता है किसको ना, थॉट्स को, आपका जो सोच है और आपका फीलिंग को वो क्या करता है? कन्वर्ट करता है वर्ड के माध्यम से, जिसको हम लोग स्पीकिंग स्किल्स बोला जाता है। गुड स्पीकिंग स्किल इज एन एक्ट जनरेटिंग वर्ड दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय लिसनर। एक अच्छा स्पीकिंग स्किल्स वही होता है जो क्या करता है? जनरेट करता है, बनाता है वर्ड्स को दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ए लिसनर, जो कि अगला लिसनर मतलब क्या, जो सुन रहा है, वो उसको अच्छा से समझ पाए, उस वर्ड को समझ पाए। ये ये गुड स्पीकर इज क्लियर, जो अच्छा स्पीकर होता है वो क्लियर से बोल पाता है कि अगला जो है, जो सुन रहा है, उसको कुछ तकलीफ ना हो समझने के लिए। एंड इंफॉर्मेटिव, जो बोलता है वो अगला के लिए कुछ नॉलेजेबल होना चाहिए, तब जाके सुनता है आदमी। तो हम लोग क्या समझें कि स्पीकिंग स्किल्स क्या होता है? खुद का अंदर का जो थॉट, जो फीलिंग है, उसको हम लोग वर्ड के द्वारा बोलते हैं, उसी को हम लोग स्पीकिंग बोलते हैं, और ये एक स्किल्स है। अभी हम लोग आते हैं इसका टाइप ऑफ सिचुएशंस। पहला आता है आपका इंटरेक्टिव स्किल्स। इंटरेक्टिव स्किल्स क्या होता है कि जब कोई कन्वर्सेशन होता है, जब अगर हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, उस ड्यूरेशन पे अगर आपका अंदर में कुछ क्वेश्चंस है, साथ में अगर आप, मैं जोर बोल रहा हूं, आप बोलोगे नहीं, उसको थोड़ा स्लो से बोलिए, मतलब आप साथ में रेस्पॉन्स दे रहे हो, तो उस सिचुएशंस को हम लोग बोलते हैं इंटरेक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन। समझ गए? जिसको हम लोग नॉर्मल में जो कन्वर्सेशन होता है, जहां पे ऑन द स्पॉट, ऑन द सेम प्लेस, अगर अगला पर्सन आपको रेस्पॉन्स दे रहा है, सो दैट कॉल द इंटरेक्टिव स्किल्स। इंटरेक्टिव स्पीकिंग सिचुएशंस इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्सेशन। फेस टू फेस कन्वर्सेशन मतलब जो डे बाय डे डेली लाइफ में हम लोग जो कन्वर्सेशन करते हैं। टेलीफोन्स कॉल, टेलीफोन्स में अगर आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, उस चीज़ को आप रिपीट कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, ठीक है ना। इन विच ऑल्टरनेटिव बिटवीन द लिसनिंग एंड द स्पीकिंग एंड इन विच वी हैव ए चांस टू आस्क फॉर द क्लियरिफिकेशन। मतलब वहाँ पे एक मौका मिलता है वेयर यू कैन आस्क कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा स्लो बोलिए, या तो बोलना बंद कीजिए, वट एवर यू वांट ना। आपको वहाँ पे एक चांस मिलता है क्लियरिफिकेशन के लिए, रिपीटेशन के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क दैट प्लीज रिपीट करके, आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो रिपीटेशन का। और स्लो स्पीच फ्रॉम आवर कन्वर्सेशन पार्टनर से आपको इस चीज का मौका मिल सकता है, स्लो बोलना, स्पीड बोलना, रिपीट करना, समझ में नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन, ये सारे चीज जो है आपका इंटरेक्टिव स्पीकिंग सिचुएशन है। एक नेक्स्ट है पार्शियली इंटरेक्शन। ठीक है ना, क्या होता है इसमें कि अगला
अगर मान लीजिए कहीं पे कोई भाषण दे रहा है, कोई स्पीच दे रहा है, तो उस स्पीच के ड्यूरेशंस पे वी कैन नॉट आस्क टू द कंसर्न पर्सन इफ सपोज दैट यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड जो क्या बोल रहा है, सो यू कैन नॉट आस्क एनीथिंग। बट जो अगला बंदा जो बोल रहा है, he can understood that whether you are understanding or not by your face। आपका फेस मूवमेंट देख के, आपका बॉडी पोस्चर्स देख के, उसका आपका फेस देख के उसको समझ में आता है कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। बट आप उसको क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो, नाइदर ही कैन आस्क यू। ठीक है ना। सो पार्शियली इंटरेक्शंस क्या हो गया कि स्पीकिंग सिचुएशंस कैन बी ए पब्लिक स्पीच वेयर द कन्वेंस इज दैट द ऑडियंस डज नॉट इंटरप्ट। उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता है, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, उसको क्रॉस क्वेश्चंस नहीं कर सकता है, इंटरप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है ना। द स्पीच जो बोल रहा है, द स्पीकर चेक वेदर ही इज अंडरस्टूड और नॉट फ्रॉम द ऑडियंस फेस। जो स्पीकर जो बोल रहा है वो ऑडियंस का फेस देख के समझ लेता है कि वेदर ऑडियंस हैज अंडरस्टूड और नॉट। उसी से ही उसको पता चलता है, जिसको हम लोग पार्शियली इंटरेक्टिव सिचुएशंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नॉन इंटरेक्टिव सिचुएशंस। इसमें क्या होता है कि कभी कभी मोबाइल में कंपनी का ऑडियो रिकॉर्डेड आता है आपके पास में कि इस गाना को सुन लीजिए हेलो ट्यून लगाने के लिए। तो उस सिचुएशंस पे अगर आप नहीं सुनना चाहते हो, अगर आप किसी को कॉल किए और वो बोला कि हाँ कोरोना वाला रिंगटोन स्टार्ट हो गया, हेलो ट्यून स्टार्ट हो गया, अगर आप नहीं चाहते हुए भी आपको वो सुनना पड़ेगा और आपको उसको क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो रिकॉर्डेड रहता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग नॉन इंटरेक्टिव बोलते हैं। Few speaking situations can be totally non-interactive, such as whether when recording speech for a audio broadcast। मतलब ऑडियो हो गया, ये तो या तो कुछ रिकॉर्डेड चीज रहता है, जो आप चीज सुनते हो वहां पे आप इंटरप्ट नहीं कर सकते हो, नाइदर यू कैन आस्क एनीथिंग। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसा लगा? लाइक, अगर खराब लगा तो डिसलाइक जरूर करें। साथ में आप अपना व्यू बताएं, क्लास कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। अभी हम लोग आते हैं इसका कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि लास्ट ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है। सारे क्वेश्चंस ये देखिए 2012 में आया हुआ था। क्या बोल रहा है कि टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है ना, टू यंग लर्नर इज प्राइमरीली मेंट फॉर इम्प्रूविंग देयर। टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी, कहानी सुनाना, टू कहानी, जब क्लासरूम में कहानी सुनाया जाता है स्टूडेंट्स को, उसका मकसद क्या रहता है? ठीक है ना। तो लर्नर प्राइमरीली मींट टू इम्प्रूव, मतलब उस बच्चा का क्या इंप्रूवमेंट उसमें होता है? राइटिंग स्किल सुधरता है, स्पीकिंग इंग्लिश स्किल सुधरता है, लिसनिंग स्किल सुधरता है, या तो रीडिंग स्किल सुधरता है। तो दोस्तों, जब क्लासरूम में टीचर्स स्टोरी बताते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, उस समय बच्चा का लिसनिंग एबिलिटी बढ़ता है। लिसनिंग एबिलिटी में क्या होता है, जब वो बच्चा ध्यान से सुनता है तो उसको बहुत सारा मतलब वर्ड स्टॉक सुनने में आता है, न्यू न्यू वर्ड सुनता है, नॉलेज मिलता है उसको वहां से, मतलब अल्टीमेटली उसका जो लिसनिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होता है। तो पहला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 3। ये आपका सीटेट 2012 में आ चुका है इसी चैप्टर से। द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग ओरल ड्रिलिंग। ओरल ड्रिलिंग क्या मतलब क्या होता है? ओरल मतलब बोलना। ओरल ड्रिलिंग का मेन पर्पस क्या होता है? टू एक्सेस द कॉम्प्रिहेंशन skills of learner, to improve the pronunciations and accuracy, to enhance the speaking skills of learner, to improve retention capacity of learner। दोस्तों, ओरल ड्रिल से क्या होता है? बच्चा का प्रोनाउंसिएशन और एक्यूरेसी बढ़ता है। जब क्लासरूम में वही सेम है, या तो जब टीचर्स कुछ स्पीच देते हैं या तो कहानी सुनाते हैं, उस समय क्या होता है कि बच्चा उसका क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन सीखता है, टीचर्स किस टाइप का प्रोनाउंस कर रहे हैं। अगर टीचर ही गलत प्रोनाउंस करेंगे तो स्टूडेंट जो है वो जनरली नेचुरली वो गलत ही सीखेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका 2। इसका भी ये भी आपका सीटेट 2012 में जनवरी में आ चुका है। नेक्स्ट है आपका लर्निंग टू स्पीक ए सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज को लर्निंग करना, सीखना डज नॉट इन्वॉल्व। जब हम लोग सेकेंड लैंग्वेज किसको बोलते हैं? हम लोग इन जनरली जो अपना मदर लैंग्वेज नहीं है, इन जनरली सेकेंड लैंग्वेज हम लोग इंग्लिश को ही बोलते हैं। ये तो जो फ्रेंच लैंग्वेज जो कि अपना कंट्री का लैंग्वेज नहीं है,
उसको हम लोग सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं। तो इन जनरली इंग्लिश जो है हम लोगों के लिए सेकेंड लैंग्वेज है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए ये चारों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट इन्वॉल्व नहीं करता है? तो इट्स प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल इन्वॉल्व करता है, सेकेंड लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कल्चरली बाउंड स्पीकिंग इवेंट्स, जो हम लोग जो सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं उसका कल्चर एटमोस्फेयर जरूरत नहीं है, तो ये जो है ये इन्वॉल्व नहीं करता है, डज नॉट इन्वॉल्व में आएगा। थियोरिटिकल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज जरूरी है, सेकेंड लैंग्वेज ग्रामेटिकल नॉलेज भी जरूरी है, तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड द लर्नर शुड। इन ऑर्डर टू नो, दोस्तों जब आप क्वेश्चंस को पढ़िएगा, क्वेश्चंस को 2 बार से 3 बार पढ़िए, बिकॉज अनटिल अनलेस यू विल बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, द मीनिंग ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट ही नीड, आप तब तक सही आंसर नहीं ढूंढ पाओगे। अगर आप क्वेश्चंस वंस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चंस, इसका मतलब आप 80% आंसर की तरफ आगे बढ़ गए। इसीलिए पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए। अगर एक बार समझ गए, क्वेश्चंस पढ़ के अगर आप क्वेश्चंस का मीनिंग समझ गए, इसका मतलब आप आंसर की तरफ 80% आगे बढ़ गए। ये वाला वर्ड को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसीलिए खास करके इंग्लिश जो चैप्टर्स है ना, उसका क्वेश्चंस को 2-3 बार आप पढ़ के समझने का कोशिश कीजिए। अगर एक बार क्वेश्चन समझ लीजिएगा ना, तो आप आंसर बहुत जल्दी ही ढूंढ पाओगे। अगर आप क्वेश्चंस नहीं समझोगे, आंसर की तरफ आप मूवमेंट करते रहोगे, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो जस्ट यू विल वेस्ट योर टाइम, आप समय बर्बाद करोगे। इन ऑर्डर टू नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड द लर्नर शुड, लर्नर को क्या करना चाहिए? एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए करेक्ट स्पेलिंग जानना जरूरी है। उसका मीनिंग जानना इंपॉर्टेंस नहीं है, उसका स्पेलिंग जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसका सही क्या है? नो हाउ टू राइट द वर्ड, वर्ड कैसे लिखा जाता है जानना जरूरी है। नो द स्पेलिंग, मीनिंग एंड हाउ दे आर प्रोनाउंस, नो द मीनिंग ओनली, नो द स्पेलिंग। तो सही प्रोनाउंसिएशन के लिए उसका स्पेलिंग जरूरी है, तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर ऑफ क्लास 5 इज प्रैक्टिसिंग इंटरेक्टिव लिसनिंग। एक क्लास 5 का एक टीचर वो इंटरेक्टिव लिसनिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन द क्लास शी शुड फोकस ऑन, इस क्लास में उनको क्या फोकस करना चाहिए? उससे पहले हम लोग इंटरेक्टिव लिसनिंग के बारे में हम लोग पढ़े हैं। इंटरेक्टिव लिसनिंग किसे बोलते हैं? मैं ऑलरेडी कल इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से समझाया हूं। अगर आप मेरा कल का क्लास नहीं अटेंड किए हैं, तो कल का क्लास जाके पहले देख लीजिए, उससे क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं हमेशा विश्वास करता हूं और मानता हूं, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप उसका सही आंसर नहीं दे पाओगे एमसीक्यू का, ठीक है। तो एक क्लास 5 का टीचर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं किस चीज का ना, इंटरेक्टिव लिसनिंग का। तो सी शुड फोकस ऑन, इंटरेक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है वह लिसनिंग जहां पे एक दूसरे का रेस्पॉन्ड दे सकता है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, और साथ में यू कैन गिव द रेस्पॉन्ड, ठीक है, उसको हम लोग इंटरेक्टिव लिसनिंग बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग स्पीकर्स एटीट्यूड, लिसनिंग टू वर्ड स्टेज एंड इनोटेशन, लिसनिंग टू द प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग। तो इसका सही आंसर होगा लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करता हूं। कमेंट जरूर कीजिए क्लास कैसा लगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आते हैं ज़्यादा एमसीक्यू के साथ, ज़्यादा कंटेंट के साथ, और आपका फ्रेंड के साथ इस क्लास को जरूर शेयर कीजिए, आपके साथ साथ उनको भी फायदा हो। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।